गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। हिंदी प्लस करंट अफेयर का आता है वीडियो सुबह मॉर्निंग में, तो उसे भी देखा करो आप लोग, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एटलस ऑफ मैन, ये किताब किसकी है? तो देखो, एटलस ऑफ मैन है ये सेल्डन की किताब। किसकी है? सेल्डन की। क्रेचमर की किताब है फिजिक्स एंड कैरेक्टर, याद रखना। युंग की कौन सी है? साइकोलॉजिकल टाइप्स। और कौन सी है? द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये भी है, ठीक है, याद रखना। स्प्रेंगर की कौन सी है? टाइप्स ऑफ मैन, याद रखना। अच्छा, सेल्डन ने कितने प्रकार बताए? सेल्डन ने बताए आपको गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, ठीक है। ये आप कह सकते हो बिसेरोटोनिया, सुमेरोटोनिया और सेरिबोटोनिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, RTE 2009 ये लागू कब हुआ था? 2010 में हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। के संदर्भ में कौन सा गलत है? धारा 28 ट्यूशन से, सही बात है। और धारा 24 में क्या लिखे हुए हैं? कर्तव्य लिखे हुए हैं टीचर के, ठीक है। धारा 23 में लिखी हुई है, जो हम पात्रता परीक्षा देते हैं ना, सीटेट वगैरह, वो सब 23 में लिख रहे हैं। 21 में क्या लिख रहा है? 21 में लिख रहा है SMC कमेटी, ठीक है। अब ये 12 में क्या लिख रहा है? 25% सीटें। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। धारा ये जो है ना, RTE हमारा जो लागू करने वाला 135वां देश बनाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इसमें देखो 7 तो अध्याय हैं, ठीक है, और 38 धाराएं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? तो कठोर तो रवैया करते नहीं, अवसर उपलब्ध कराता है भाषा शिक्षक, तो ठीक है, याद रखना। और भाषा को किस क्रम में सीखा जाता है बताओ? क्रम से सीखा जाता है सुबोपली, ऐसे याद कराएं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। भाषा के 4 कौशल होते हैं ना। नेक्स्ट है बच्चों को लिखाना सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो सुंदर लेख, उतना ज़्यादा ये सब महत्वपूर्ण नहीं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं अभिव्यक्ति। अब बच्चा अपनी बात को कह तो पाए, अगर कह नहीं पाएगा तो सुंदर लेख का मतलब ही क्या? सुंदर लेख कब लिखेगा? जब पहले वो कहेगा। ये वो वाली बात हो गई, जैसे कि पेन चलाना आ नहीं रहा और सुंदर लेख की बात कर रहे हो, पहले वो कहना सीखे, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, मतलब बातचीत नहीं कर पाता, जिसे कहते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया। एक होता है डिस्प्रेक्सिया, प्रेक्सिया, इसमें होता है मोटर मूवमेंट, चलने फिरने में। ये 2 प्रकार के होते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर ये होते हैं जूते के फीते बांधना, बटन बंद करना, ये सब। डिस्कैलकुलिया मैथ से रिलेटेड है। डिस्ग्रेफिया किससे? लिखने से रिलेटेड है। डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड है। एक डिस्टोनिया और होता है, उसमें आदमी एक ही जगह बैठा रहता है, वो भी याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका बी। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात किसने करी है बताओ? ये बात करी है सैमुअल किर्क ने, ठीक है, याद रखना। और डिसलेक्सिया की बात किसने करी सबसे पहले? रुडोल्फ बर्लिन ने, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित सर्वोच्च कौन सी मान आवश्यकता है? तो ये है सबसे ऊपर आत्मसिद्धि की, ठीक है। 5 प्रकार की मांग बताई इन्होंने, ठीक है। मैस्लो और कार्ल रोजर्स, इन 2 को जोड़ देना तो ये दोनों मानवतावादी हैं। कौन है मानवतावादी? और कार्ल रोजर्स ने तो डायरेक्टिव थेरेपी भी दी है, ठीक है, ये याद रखना। मैस्लो ने 2 कारक बताए थे, एक तो जन्मजात और एक अर्जित, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और क्या आप बता सकता हूँ? देखो, जो 3 मांग होती है ना मैस्लो के में, वो तो इंसान और जानवर दोनों में होती हैं। ऊपर की केवल 2 जो मांग होती हैं वो केवल इंसानों के लिए होती हैं, ये याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या इसे आप क्या कह सकते हो? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, या क्या कह सकते हो? बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कहाँ के थे? कनाडा के। किसकी बात कर रहा हूँ, याद आया कुछ ना? बंडूरा, ठीक है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप बताए इन्होंने। तो देखो, इन्होंने समाज पे बल दिया है। देखो, प्रकृति होती है क्या? जो आपकी आनुवंशिकता है, और पोषण होता है समाज। क्या होता है? समाज। तो सामाजिक अधिगम पर कौन बल देता है? आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, BF स्किनर द्वारा निम्न में से क्या योगदान दिया है? BF स्किनर ने ना टीचिंग मशीन बनाई थी, याद रखना। और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तो इनका है ही है, आंसर हो जाएगा डी। BF स्किनर ने बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब लिखी है, ये याद रखो। 1938 में इनका आया था प्रयोग, ठीक। 1983 में क्या हुआ था? गार्डनर लेके आया था अपना प्रयोग। 1938 में चूहे और कबूतर प्रयोग किया था, और दोनों कैसे थे? सफ़ेद, ठीक है, ये भी याद रखना। चेनिंग, शेपिंग, प्रोग्राम लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये सब इन्हीं से रिलेटेड है। किससे? BF स्किनर से, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, भावपूर्ण बुद्धिमत्ता, मतलब भावात्मकता की बात करें, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने। गार्डनर की किताब का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड।
सबसे पहले 7 प्रकार की इंटेलिजेंस आई थी, 8वीं प्रकार की कब आई थी? 1998 में। कौन सी? नेचुरल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने कहा है कि किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये संबंधित है इंटर और इंट्रापर्सनल से। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्टर्नबर्ग के बौद्धिक सिद्धांत का घटक नहीं? स्टर्नबर्ग ने 3 सिद्धांत 3 दिए थे स्टेप, ACP करके बताया। देखो ऐसे पहचान, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल। अब इन्होंने स्थानिक की बात नहीं, स्थानिक की बात तो गार्डनर करता है, तो कौन सा हो जाएगा? ये। इसकी बात नहीं करी इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने लव ट्राइंगुलर थ्योरी दी है, ये याद रखना। बियॉन्ड IQ इनकी किताब है, ये भी याद रखना। प्रोसेस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं स्टर्नबर्ग की थ्योरी को, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, एरिक एरिक्सन द्वारा जीवन के कितने मुद्दों की बात खोज की गई है? तो इन्होंने 8 बताएं। अब ये पूछ देता है लाइफ क्राइसिस टर्म किसने दिया? इन्होंने। सिस्टोनिक डायस्टोनिक किसने दिया? इन्होंने। 3R का कॉन्सेप्ट किनका है? इन्हीं का। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इन्हीं की किताब। मनोसामाजिक सिद्धांत इन्हीं का है, ठीक है। ये सब याद रखना और बस इतना याद रख लो। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति के इदम घटक को प्रेरित करता है? इदम कैसा होता है? इदम होता है सुखवादी। कैसा होता है? सुखवादी। और अहम जो होता है, अहम क्या करता है? बैलेंस बना के रखता है इदम में और पराहम में। और पराहम कैसा होता है? नैतिकतावादी। ये सब मनोविश्लेषणवाद किसने दिया? फ्राइड ने। अगर पूछ लेता केवल कि विश्लेषणवाद किसने दिया, तो वो युंग लगा के आओगे। इन्होंने, फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया था, जिसमें 5 स्टेज, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ये बताई थी, ठीक है। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किताब है इनकी, सिगमंड फ्राइड की, याद रखना। हॉर्नी और इसका युंग, एडलर, ये 3 शिष्य हैं इन्हीं के, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? स्वाभाविक, ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसका है बताओ? पावलव का। पावलव को 1904 में नोबेल प्राइज मिला। किस पे काम करने के लिए? पैरोटिड ग्लैंड। किस पे काम किया था इन्होंने? कुत्ते पे। ये सब याद रखो। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है। सीखना कैसा होता है? अस्थायी, ठीक है। अस्थायी से एक चीज़ और याद आनी चाहिए, अनैच्छिक क्रियाओं पर बेस्ट आधारित है। कैसी क्रियाओं पर आधारित है सिद्धांत? अनैच्छिक क्रियाओं पर, ठीक है। तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? अनुकूलन से पहले जो खाना होता है ना, वो स्वाभाविक उद्दीपक होता है। खाना देख के तो सबके मुंह में लार आती है ना, आपके में भी आएगी, मेरे में भी आएगी, तो ये क्या? स्वाभाविक उद्दीपक। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अनुकूलन की प्रक्रिया का पहला चरण है? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? उद्दीपक होना चाहिए ना, एस होना चाहिए। SRT थॉर्नडाइक ने दिया था ना ये सिद्धांत, SRT। और RSS किसने दिया था? SR सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और RS सिद्धांत दिया था स्किनर ने। ऐसे याद रखो, आंसर हो जाएगा ये। थॉर्नडाइक से मुख्य नियम और याद रखो, 3 मुख्य नियम है इनके। कौन कौन से? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता को क्या कहते हो? रुचि का नियम। तत्परता को क्या कहते हो? रुचि का नियम। अभ्यास को उपयोग, अनुपयोग या श्रम का नियम। और प्रभाव को सुख दुख, संतोष असंतोष का नियम। बुद्धि के 3 प्रकार बताएं थॉर्नडाइक ने, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। सामाजिक को कहा इन्होंने, सामयिक भी कहा है। मूर्त को व्यवहारिक या मूर्त को व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा है, ये भी याद रखना। आंसर बताया मैंने आपको, ए। नेक्स्ट, BF स्किनर क्या थे? BF स्किनर एक व्यवहारवादी थे। कौन से थे? व्यवहारवादी। थॉर्नडाइक भी व्यवहारवादी थे, पावलव भी थे। ये सब बस इतने नाम याद रखना, और आप लोग बताना और कौन कौन से व्यवहारवादी आपको पता है। तो और BF स्किनर कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के या और कहीं के? ये आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट, दंड और पुरस्कार से प्रभावित अधिगम को किस रूप में माना जाता है? तो ये किसने बात कही थी? स्किनर ने बात कही थी, दंड और इसकी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग तो होगा नहीं, क्लासिकल तो ये तो पावलव वाले, तो ये कट गया। प्राइमरी रीइंफोर्सर होते नहीं, सेकेंडरी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने पहले व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया? तो ये किया था वॉटसन ने। अगर आपसे पूछ लेता कि किसने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, तो वो हो जाता मैकडूगल। मैकडूगल की एक किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और चेतना को इन्होंने बुरा शब्द माना था, ठीक है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति बताई है 14 संवेग बताएं, ठीक है, याद रखना। और वॉटसन ने अल्बर्ट नाम के बच्चे पे प्रयोग किया था अपने पे, ये भी याद रखना, ठीक है। और बस आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, वॉटसन के अनुसार शिशु में कितनी भावनाएं होती हैं? तो 3 भावनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? भय, क्रोध, प्रेम। भय, क्रोध, प्रेम, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अच्छा, इन्होंने कहा था मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें चोर, डाकू, कुछ भी बना दूंगा, ठीक है, वो भी याद रखना, वो भी इन्हीं की कही हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत नहीं है? तो प्रयास और त्रुटि, शासी अनुकूलन, और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये सब कैसे अधिगम की? गार्डनर का क्या है? ये तो ये किसकी है? इंटेलिजेंस की थ्योरी, कितनी बुद्धिमत्ता की थ्योरी, और यहाँ लर्निंग की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी अलग है, बाकी सब सही है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट किसे कहते हो? ये कहते हैं प्याजे को।
सेकेंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट वाइगोत्स्की को, इन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं, इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं। पियाजे की किताब है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, निर्माणवाद एक शिक्षण सिद्धांत है। छात्र निर्माण करते हैं किसका? अर्थ का निर्माण करते हैं, इसमें अर्थ का मीनिंग का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, देखो 15 सेवों का मूल्य, 15 सेवों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 20 सेवों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखो कॉस्ट प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, मतलब ऐसे समझो, सेलिंग प्राइस को इसके नीचे ले आओ तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो 20, तो इसे भी तो उधर ले जाना पड़े 15, 5 चौक 20, 5 दिया 15। कॉस्ट थी किसी की 4, बेच दिया 3 में, नुकसान कितने का हो गया बताओ? कॉस्ट थी किसी की 4 और 3 में बेच दिया तो 1 का नुकसान हो गया, कितने पे हो गया? 4 पे हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 25%, 25% की हानि होगी। नेक्स्ट, देखो इसमें बताना है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से लेके, ठीक है। इसकी पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले, प्राकृतिक संख्या 1 से पहले तो कोई आती है? बताओ, 1 से पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आती, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नो प्रिडिक्शन। अगर कहता कि ये पूर्ण संख्या, प्राकृतिक की जगह अगर कह देता पूर्ण संख्या, तो आपका आंसर आ जाता बी, मगर इसका भी आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, तो इतने क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी वो वीडियो तो, और 1-2 दोस्तों को बताइएगा वीडियो के बारे में कि डीपली पढ़ाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को अगर कंटिन्यू देखोगे तो। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।